अब आई हो गोपाल, जीवन के पूरे 3 वर्ष छीन कर क्या मिला तुम्हें? मेरा सम्मान, मेरा अभिमान, मेरा विश्वास, सब कुछ तुमने ध्वस्त किया है। गोपाल, तुम्हारे साथ चलूं भी तो क्या पहले वाली सीमा होगी? वो भी कभी की मर चुकी। ऐसा मत कहो सीमा, सब मेरी ही गलती थी। आज मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, मैं तुम बिन नहीं रह सकता। तुम्हें अपने घर चलना ही होगा। तुम बिन अपने घर कैसी फिल्मी बात कर रही हो गोपाल? बताओ तो, मेरा घर होता तो मैं 3 वर्ष अपने घर से बाहर क्यों थी? तुम बिन नहीं रह सकता। आज 3 वर्ष बाद कह रहे हो गोपाल? 3 वर्ष मेरे बिन ही जी रही थी, पूरे शान शौकत के साथ। गोपाल और सीमा का विवाह हुआ था। आखिर गोपाल अपने करोड़पति पिता का इकलौता बेटा था। नगर में शादी के चर्चे कई दिनों तक तैरती रही थी। दोनों की खूबसूरती और पेयर की धूम थी। असीम सुंदरी थी सीमा, साथ ही पूर्ण संस्कार युक्त आते ही अपने सास ससुर का दिल जीत लिया था। सीमा ने उसकी पूरी देखभाल का जिम्मा अपने ऊपर से उत्साह से ले लिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पूरा परिवार खुश था। गोपाल की माताजी डायबिटीज थी, कभी इंसुलिन तक लेनी पड़ती थी, उसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता था। सबसे बड़ी समस्या थी कि वे परहेज से परहेज करती थी। चोरी छिपे कुछ भी खा लेना व मीठा यह स्वभाव में आ गया था। उनके कारण घर में मिठाई, आइसक्रीम आदि मंगवाना बंद कर दिया गया था। एक दिन तो उसकी शुगर की मात्रा हद से अधिक बढ़ गई तो उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ा। जब जाकर स्थिति नियंत्रण में आई। इस घटना के 3-4 दिन बाद घर में दूर के रिश्तेदार मिलने आए। वे शिष्टाचार बस एक मिठाई का डिब्बा लेकर आए थे, जिसे किचन में रख दिया गया। रिश्तेदार तो चले गए, मिठाई के डिब्बे के रूप में एक बड़ी बिगड़ना छोड़ गई थी। उस दिन गोपाल को देर से घर वापस आना पड़ा था। सीमा अपनी कमरे में थी, तभी सीमा को किचन में कुछ गिरने की आवाज़ आई। सीमा तेजी से वहां गई और देखा, आश्चर्य में पड़ गई। सीमा देखा, उसकी सासू माँ मिठाई के डिब्बे से मिठाई निकाल कर मुँह में रखने जा रही थी। सीमा एकदम जोर से चिल्लाई, माँ जी क्या कर रही है आप? क्या बच्ची है जो ऐसे चोरी छुपे मिठाई खा रही है? ठीक इसी तरह गोपाल ने घर में कदम रखा। उसे लगा सीमा ने अपनी सीमा लांघ दी। इतनी हिम्मत जो उसकी माँ से ऐसे जोर से बोले। इसी उत्तेजक भाव से वह सीमा से उलझ पड़ा। सीमा हक्की बक्की सी गोपाल को देखती रह गई। यह रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने गोपाल को समझाने का प्रयास भी किया, पर गोपाल पर आज भूत सवार था। उसने सीमा से कह दिया कि मेरे घर में मेरे घर से रहना होगा, अन्यथा वह स्वतंत्र है। सीमा अंदर तक हिल गई। क्या यह मेरा घर नहीं है? शादी से पहले उसकी माँ ने उसे समझाया था कि बेटी, अब जहाँ तेरी शादी हो रही है वहीं तेरा घर है। आज ये घर पराया हो जाएगा बेटी। सीमा सोच रही थी, उसका अब अस्तित्व अब कहाँ है? कहाँ जन्म लिया उसे माँ ने पराया बता दिया, और जहाँ शादी हुई वहाँ पति उस घर को अपना बता रहा है। सीमा खड़ी खड़ी रह गई। अगले दिन सीमा ने एक पत्र लिखकर टेबल पर रख दिया और घर छोड़ दिया। उसने समझ लिया कि उसी डगर आसान नहीं है। माँ के घर जाना ही था, उसे पहले पराया बुझा चुका था। फिर भी अपने भविष्य निर्धारण के लिए कुछ समय के लिए आश्रय की आवश्यकता भी थी, तो सीमा माँ के घर चली गई। वहाँ जाकर अगले दिन जॉब ढूंढने प्रयास करने लगी। एक अध्यापिका के रूप में उसे जॉब मिल गया। इतना वेतन मिलता था उसके लिए पर्याप्त था। पहले वेतन मिलने के साथ ही सीमा माँ का घर छोड़ एक कमरा किराए पर ले लिया। पूरे 3 वर्ष बाद अचानक गोपाल को अपने यहाँ देख उसने पुराने जख्स में हरे हो गई। उसका एक ही प्रश्न था, क्या कसूर था? क्यों उसके आत्मसम्मान को कुचल दिया गया? गोपाल स्वीकार कर रहा था, उसके पुरुष अहंकार ने हमारे रिश्तों को बिखेर दिया है। उसे गलती सुधारने का अक्सर गोपाल मांग रहा था। सीमा अंदर से इनकी टूटी चुकी थी। वह गोपाल की याचना को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। तभी गोपाल की माँ भी आ जाएगी। आती ही माँ बोली, बेटी, असली गुनहगार तो मैं हूँ, हमें माफ़ कर देना। मेरी बच्ची, चल घर, हम पापी हैं। बेटी, प्रायश्चित करने का अवसर दे दो सीमा। माँ का अंतर्नाथ और गोपाल की गुनहगार ने उसे वापस जाने को विवश ही कर दिया। आखिर थी तो नारी ही कोमलता का प्रतीक। बालेश्वर गुप्ता नोएडा ने दोस्तों लिखी है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।